कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। उठे आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पर। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं साहब कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक राहुल ने सब सिकोड़ दिया, एक राहुल ने सब सिकोड़ दिया। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और हमने किसे चुना था? किसानों से मिलने तक की फुर्सत नहीं है उन्हें। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। क्यों भूल जाते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी कुर्सी होगी, उस कुर्सी के फैसले जो भी हों, लेकिन कहीं ऊपर भी एक कुर्सी है, उस पर बैठा हुआ कोई शख्स जब फैसले करता है तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। जब प्रकृति फैसला करती है, जब कुदरत फैसला करती है, तो लहजे में बौखलाहट आ जाती है। आज से 1.5-2 साल पहले किसी ने सोचा था कि कोई हार्दिक नाम का एक लड़का खड़ा होगा और भरभरा के ढहा देगा एक मजबूत किले को। किसी ने सोचा था कि कोई जिग्नेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला असबाब पैदा करता है, ऊपर वाला सबक पैदा करता है, आपके ही आसपास पालता है। तेरी फिरौनियत के खात्मे को तेरे ही घर में मूसा पल रहा है। बन जाते हैं लोग, निकल आते हैं लोग, बदल के रख देते हैं निजाम को। मैं उस आने वाले हिंदुस्तान को देख रहा हूं। यहां जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिएगा मजहबों के नाम पर तकसीम होते हुए हिंदुस्तान को, किनारे रख दीजिएगा बढ़ते हुए समाज को। यहां तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और सैनिकों की शहादत के नाम पर सियासत करने वालों से पूछना कि पिछले 1 साल से 29 जवानों को लेकर के वायुसेना का जो विमान लापता है, उसके 29 जवान कहां हैं? जवाब दे हुकूमत, जवाब दे इस देश का रक्षा मंत्री कि मां भारती के वो 29 जवान कहां हैं, वो सैनिक कहां हैं जो सरहद की हिफाजत में एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में घूम रहे थे, लेकिन 1 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, उनकी लाशें, उनका अता पता तक गायब है। लेकिन कोई
हुकूमत में बैठा नुमाइंदा बात करने को तैयार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वालों से पूछिए कि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3 साल में मारे गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? उनसे पूछिए कि नवाज शरीफ से आपका क्या रिश्ता है, जो नवाज शरीफ आपकी शपथ ग्रहण समारोह में सबसे आगे बैठे नजर आते हैं। उनसे पूछिए कि बिना देश को बताए हुए राष्ट्र की अस्मिता को एक किनारे रख करके आप क्यों चले जाते हैं पाकिस्तान? उनका क्या रिश्ता है नवाज शरीफ से? पूछिए, पूछिए, पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। आप जनता जनार्दन हैं, आप अपनी पर आ जाएं तो सियासी लोग डर उनके अंदर पैदा हो जाए, क्योंकि आप इस देश की आत्मा हैं, आप इस देश का वकार हैं। आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, वो जो बटन दबाने की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को इस तरह से समझिएगा कि एक अब्रहा जो काबे को ढहा देना चाहता था, उसकी फौज ने जब घेर लिया था काबे को, तो आसमान में नजर आई थी कुछ अबाबीलें और उनके पंजों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कंकर थे, जिन कंकरों का कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब एकजुट होकर के वही कंकर बरसे हैं तो अब्रहा और अब्रहा की फौज रुई के मानिंद उड़ गई है। बिल्कुल ऐसी ही ताकत है आपके हाथों में, ये जो बटन दबाने वाली ताकत है, इसे अपने पंजों में दबा हुआ कंकर समझिएगा। और 14 तारीख को जब कतारों में खड़े होइएगा तो अपनी जो वोट की लाइन में खड़ी कतार हो, उससे ज्यादा आपके आंखों में एटीएम के लिए लाइन लगाए हुए लोगों के सिसकते हुए आंसुओं भरे चेहरे होने चाहिए। भूलिएगा मत उसे। छोड़ दीजिए हिंदू, छोड़ दीजिए मुसलमान, सिख, ईसाई, मजहबों के नाम पर बढ़ता हुआ मुल्क। याद रखिएगा कि इसी मुल्क में एक सूट जब उतरा तो उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा लग करके खरीदी गई। सियासी तमाशा हुआ, लेकिन इसी मुल्क ने, मेरी आंखों ने ऐसा मंजर भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रही हैं। सवाल पूछिए कि देश के नाम पर कुर्बान होने वाले सैनिक के वर्दी की कीमत बड़ी है या एक सियासी शख्स की उतरन की कीमत बड़ी है? यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपाकर चलना पड़ता है, कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और वो लोग जो गयासुद्दीन शेख साहब के खिलाफ लगातार लामबंदी कर रहे हैं, शातिराना हरकतें कर रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है।